देखो क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? What is the probability that an ordinary year has 53 Sundays? यानी 53 संडे होने का प्रोबेबिलिटी बताना है ऑर्डिनरी ईयर में। और उसमें क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे। और वो लीप ईयर बताना है। दोनों सेम क्वेश्चन है, बस लीप ईयर के बेसिस पे बताना है और ऑर्डिनरी ईयर के बेसिस पे। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन में ऑर्डिनरी ईयर में 53 संडे का प्रोबेबिलिटी बताना है और लीप ईयर में 53 संडे का प्रोबेबिलिटी बताना है। पहले हमको ये बताओ ऑर्डिनरी ईयर में कितना दिन होता है? ऑर्डिनरी ईयर में कितना डेज होता है? 365। ऑर्डिनरी ईयर मतलब 365 डेज। और यहां पर लीप ईयर में 366 डेज होता है। लीप ईयर जिसमें फेब का जो मंथ होता है वो 29 डेज होता है। मतलब ऐसा ईयर जो 4 से डिवाइड होता है। समझा? 4 साल के बाद आता है लीप ईयर। जैसे अभी पिछला बार लीप ईयर कब आया था? 2024 में। अगला लीप ईयर कब आएगा? हाँ, समझ में आया? हाँ। तो ऑर्डिनरी ईयर होता है 365 डेज और ये 366 डेज। अब ये बताओ हमको कि टोटल पूरे साल में कितना वीक होता है? कितना वीक्स होता है? सप्ताह। पूरे साल भर में कितना सप्ताह होता है? अरे एक सप्ताह में कितने दिन होता है? 7 दिन होता है ना। तो 7 से इसको डिवाइड करो ना, वीक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अगर हम इसको डिवाइड करें 7 से तो 7 5 जा 35, 2 बचा, 7 2 जा 14 और 1 बचा। मतलब 52 वीक्स प्लस 1 डे ये बच रहा है। उसी तरीके से अगर यहां पर हम करेंगे तो 52 वीक्स होगा और प्लस 2 डेज होगा। ये समझ में आया सभी को? ठीक। अब आगे हमसे पूछा है 53 संडे का। तो 52 वीक्स अगर है तो यहां पर 52 संडे होगा, क्योंकि हर एक वीक में एक संडे होता है ना। तो 53 संडे, ये एक दिन जो बच गया वो कौन सा दिन होगा? मंडे से लेकर संडे में कोई भी हो सकता है। मंडे से लेकर संडे में कोई भी दिन हो सकता है, संडे हो सकता है। तो 7 दिन में कोई भी एक ही दिन ना होगा। तो इसलिए 1 बचा, मतलब मंडे से लेके संडे के बीच में एक ही को संडे आएगा। तो 7 दिन में से एक दिन, मतलब इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इज इक्वल टू कितना होगा? 1/7। मतलब 7 दिन में जो ये एक दिन बच रहा है वो एक दिन मंडे से लेके संडे में कोई भी एक दिन हो सकता है। तो हमको संडे का निकालना है। तो 7 में से जैसे डाइस वाला कैसे करते हैं, 1 से लेके 6 तक में अगर बोलेंगे 5 का प्रोबेबिलिटी बताओ तो क्या बताओगे? 1/6 बताओगे ना। 2 का प्रोबेबिलिटी बताओ, 1/6। तो ये जो एक दिन बच रहा है वो एक दिन संडे होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा उसका? 1/7। अगर हम यही क्वेश्चन में पूछेंगे मंडे होने का प्रोबेबिलिटी बताओ, 1/7। सैटरडे होने का प्रोबेबिलिटी 1/7। समझ में आया बेटा तुमको? ठीक, क्लियर है 1/7 कैसे हुआ? उसी तरीके से यहां पर ये जो 2 दिन बच रहा है, ये बताओ तो ये कौन सा दिन हो सकता है? कोई भी 2 दिन हो सकता है। अगर यहां पर हम संडे करते हैं तो ये वाला मंडे होगा। अगर यहां पर हम मंडे करेंगे तो यहां पर ट्यूसडे होगा। ट्यूसडे करेंगे तो वेडनेसडे होगा। वेडनेसडे अगर करेंगे तो थर्सडे होगा। उसके बाद थर्सडे होगा तो फ्राइडे, और फ्राइडे होगा तो सैटरडे, और सैटरडे होगा तो संडे। ठीक, ये समझ में आ रहा है? क्योंकि जो 52 वीक्स के बाद जो पहला दिन अगर होगा, वो पहला दिन अगर संडे आया तो श्योर है उसका अगला दिन क्या आएगा? मंडे आएगा। और वो पहला दिन अगर मंडे आया तो उसका अगला दिन ट्यूसडे आएगा। अगर पहला दिन ट्यूसडे आया तो उसका अगला दिन वेंसडे आएगा। ऐसे ही करके इतना दिन। अब बताओ तो इसमें से कितना तुमको संडे दिखाई दे रहा है? 2 बार। कितना दिन में? 7 में। अब बोलोगे सर इसमें 2 तो इसमें तो 14 को दिख रहा है। लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा? जल्दी बोलो ना हाँ या नहीं। क्योंकि टोटल वीक जो होता है वो 7 दिन का ही होता है।
तो 7 दिन में यहाँ पे टोटल 2 गो संडे आ रहा है। समझ में आया? क्योंकि 2 दिन जो बच रहा है वो 2 दिन कौन सा दिन हो सकता है, ये पूछा है। तो मान लो अगर इसको लेंगे तो यहाँ 1 दिन आएगा, इसको लेंगे तो यहाँ 1 दिन आएगा, तो दोनों में 7 दिन का ही निकाला जाता है, क्योंकि वीक 7 डेज का होता है। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होगा 53 संडे का, वो क्या होगा, क्या होगा, 2/7। समझ में आया सबको अच्छे से?